हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल थाली में कुछ खास तो नहीं है, फिर भी इसका स्वाद इतना खास है ना कि इसके आगे अच्छी सी अच्छी थाली का स्वाद भी फीका पड़ जाएगा। जी हाँ, आज मैंने पारंपरिक तरीके से देसी अंदाज में खाना बनाया है। आज मैंने बहुत सारी डिशेस तैयार नहीं की हैं, सिर्फ मैंने वही खाना बनाया है जो हम लोग बचपन से दादी नानी के हाथों से खाते चले आए हैं। जी हाँ, क्योंकि आजकल देखते हैं कितनी सारी डिशेस चल गई, कितनी सारे जंक फूड हमको खाने को मिलते हैं, फिर भी उसके आगे अगर ये खाना मिल जाए ना तो वो सारे जंक फूड डिशेस सब फीका पड़ जाता है। और सर्दियों के दिन में ऐसा खाना मिल जाए ना तो भूख डबल हो जाती है। तो वैसे तो हम इसे हमेशा बना सकते हैं, कभी भी हमारा मूड हो ना तो हम ऐसा खाना बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दिन में ऐसी सब्ज़ी, ये धुआं निकलती हुई सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटी अगर मिल जाती है ना तो इसके आगे तो छप्पन भोग भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम सिंपल वे में खाना तैयार करते हैं ना तो उसका टेस्ट हम लोगों को ना बचपन की याद दिला देती है। और हमें ऐसा खाना बीच बीच में बनाते भी रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो ना जंक फूड के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, जो कि उनके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो अगर आप लोग ऐसा खाना नहीं बनाएंगे ना तो वो इस तरीके के खाने की तरफ देखेंगे भी नहीं और उनकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बीच बीच में ना सिंपल वे में खाना पारंपरिक तरीके से बनाइए, जो कि उनके लिए बहुत हेल्दी भी होगा। तो चलिए अब मैं अपनी सिंपल सी थाली तैयार करती हूँ। तो देखिए, आज मुझे बैंगन की सब्ज़ी बनाना है। यहाँ पर मैं बैंगन कट कर ले रही हूँ। वैसे तो बैंगन हमेशा आता है, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम में ना बैंगन बहुत ही फ्रेश आते हैं। इसके बीज वगैरह ना इतने बड़े नहीं रहते हैं। सर्दियों के मौसम में तो बहुत तरह की सब्जियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ आती हैं ना कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बैंगन तो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, फिर भी सर्दियों में बैंगन की सब्ज़ी खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। आप बैंगन का चोखा, भरता कुछ भी बना के खाइए, तो ये इतना ज़्यादा सर्दियों में नुकसान नहीं करता है। तो आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने बैंगन को कट कर लिया था। इसके बाद मैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर गैस में मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन को थोड़ी देर तक गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। मैं हमेशा सब्ज़ी ना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप जिस कुकिंग ऑयल से बनाते हो आप वो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। फिर जब तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ज़रा सी हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद फिर मैंने इसमें आधा चम्मच तक मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना बैंगन की सब्ज़ी में डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बैंगन की बादी को मारता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो लहसुन कट किया था लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और फिर उसके बाद मैंने बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक पकने देते हैं, चला देते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने बैंगन डाल दिया। तो देखिए, जब भी आप बैंगन की सब्ज़ी बनाएं ना तो जब तक आप उसकी सब्ज़ी नहीं छौंकते हैं तब तक बैंगन को आप पानी में ही पड़ा रहने दें, नहीं तो बैंगन काला पड़ जाएगा। तो देखिए, जब मैंने बैंगन कट किया था ना उसी टाइम बैंगन को मैंने पानी में डाल दिया, तो मेरा बैंगन बिल्कुल वैसा ही है, काला नहीं पड़ा है। फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया और आलू डालने के बाद सारी सब्जियों को सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए, इसमें तेल, हल्दी, मसाले वगैरह जो मैंने डाला था ना सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम थोड़े बहुत मसाले और ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसके बाद फिर मैंने आधा चम्मच तक सब्जी मसाला ऐड कर दिया और फिर उसके बाद मैंने इसमें 1/4 के बराबर गरम मसाला ऐड कर दिया और आधी चम्मच तक मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच तक नॉर्मल नमक ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सब्ज़ी को चला दे रही हूँ जिससे कि ये नमक मसाले वगैरह पूरी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब सब्ज़ी को ढक देते हैं और 10 मिनट तक पकने देते हैं। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है ना तब तक मैं इधर रोटी के लिए डो तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैं सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं गेहूं के आटे के साथ बेसन भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है।
फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड कर लिया है। अब दोनों आटा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए सर्दियों में ना बेसन की रोटी और बैंगन की सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके डो तैयार कर ले रही हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर हम सर्दियों में डो तैयार करने के लिए पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे ना तो हमारा डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो सब्ज़ी में थोड़ा बहुत पानी रिलीज हुआ है ना, उसी से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। हमें बैंगन आलू की सब्ज़ी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, हम लिसपिसी सी सूखी सी सब्ज़ी बनाएंगे। और देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी भी जो रिलीज हुआ है ना, इसी से हमारी सब्ज़ी पक रही है। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब इसे भी हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर हम इसे ढक देंगे जिससे कि जो हमने ये टमाटर डाला है ना, ये भी अच्छे से गल जाए। तो देखिए इन्हीं सारी सब्जियों से पानी रिलीज होगा, हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए सब्जी को ढक देते हैं यहाँ पर और थोड़ी देर तक पकने देते हैं। और जब मैं मार्केट गई थी अपने हस्बैंड के साथ तो हरा धनिया को देख के मैंने खूब सारा हरा धनिया ख़रीदा। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, अरे इतना सारा हरा धनिया क्यों ले रही हो, ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी। तो फिर मैंने बोला, अरे मुझे इस बार चटनी बनानी है हरी वाली, जो लहसुन अदरक के साथ बनती है, जो आपको बहुत पसंद है वही वाली चटनी बनाऊंगी, इसलिए मुझे हरा धनिया ख़रीद लेने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ले लो ले लो, मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। जी हाँ, क्योंकि जब मैं इनको सर्दियों में थाली लगाती हूँ ना, तो इनकी नज़र सबसे पहले चटनी पे जाती है। अगर इनकी थाली में हरी चटनी नहीं होती है ना, तो सबसे पहले वो कहेंगे, अरे तुमने वो हरी चटनी नहीं बनाई क्या? क्योंकि हम लोग सर्दियों में रायता, दही तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम लोग सर्दियों में यही चटनी या अचार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके पहले मैंने आंवला अदरक का अचार बनाया है, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी जाननी है ना तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे चटनी के लिए मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी है साथ में। अब हम इन सारी चीज़ों को जार में डालकर मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए कितनी सिंपल सी चटनी है लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाल दिया। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें नमक तो ऐड ही नहीं किया है। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया और दोबारा से ग्राइंड किया। तो देखिए इसमें धनिया होती है ना, तो ये जल्दी ग्राइंड नहीं होती है। एक दो बार आप इसे चम्मच से चला दीजिए और दोबारा ग्राइंड कीजिए, बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अगर हम इसे फ्रिज में रख देंगे ना तो 2-4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है। ये मेरे घर में बहुत इस्तेमाल होती है, मैं इसे ख़त्म ही नहीं होने देती हूँ, 2-3 दिन में बनाती रहती हूँ। तो चलिए अब इधर सब्ज़ी भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही हूँ, सब्ज़ी भी अब मेरी लगभग लगभग पक चुकी है। लेकिन अभी सब्ज़ी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पकी है क्योंकि ये देखिए सब्ज़ी में बैंगन, टमाटर ये सब कुछ अलग-अलग सा दिख रहा है, इसलिए हमें सब्ज़ी थोड़ी देर तक पकाने की और ज़रूरत है। बैंगन आलू की सब्ज़ी में जब बैंगन और टमाटर अच्छे से गल जाते हैं ना, तो सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी को चला दे रही हूँ जिससे कि हमारी पूरी सब्ज़ी बराबर से पकती रहेगी। और हम आज बैंगन की ना लिस्पीसी सी सब्ज़ी बनाएंगे, इसलिए हम सब्ज़ी को थोड़ी देर तक और पकाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम सब्ज़ी को ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो देखिए सर्दियों के मौसम में तीखा और चटपटा खाना किसे पसंद नहीं होता है, और ऐसे में पकौड़े वगैरह मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो अगर आप लोगों को मिर्ची के पकौड़े की रेसिपी जाननी है ना तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए। अब थोड़ी देर हो चुके हैं, चलिए सब्ज़ी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है,
लेकिन इसे अब हम अच्छे से चला देते हैं और थोड़ा सा ऐसे पीट पीट के ना हल्की सी भून लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब टमाटर और बैंगन सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया था। इसके बाद फिर मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो देखिए मेरी बैंगन आलू की सब्ज़ी देखने में कितनी लाजवाब लग रही है ना। अब देखिए थोड़ा मिक्स कर देते हैं जिससे ये धनिया का फ्लेवर ना पूरी सब्ज़ी में आ जाए। अब सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो गई है। चलिए अब इसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही डो तैयार कर लिया था, तो इससे देखिए जो लोइयाँ बन रही हैं ना कितनी सॉफ्ट बन रही हैं। तो इसी तरीके जब आप रोटियां बनाइए ना तो उसके थोड़ी देर पहले ही डो तैयार करके रखिए, इससे रोटियां ना बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो बेसन की रोटी ना मैं अक्सर करके शाम को ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर दिन में बनाऊँगी ना तो मेरे हस्बैंड और बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं और फिर बेसन की रोटी ठंडी होने पर थोड़ा टाइट सी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा शाम के टाइम में ही बेसन की रोटी बनाती हूँ। जब मुझे बेसन, रागी या फिर बाजरे की रोटी बनानी होती है ना, तो मैं ये सारी रोटियाँ शाम को ही बनाती हूँ। क्योंकि इन रोटियों को गरम-गरम खाने में ही मज़ा है। और जब भी मैं ये रोटी पकाती हूँ ना, तो फ्लेम को हमेशा मीडियम लो में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेसन की रोटी ना थोड़ी मोटी होती है। अगर आप चाहें ना तो पतली रोटी भी बना सकते हैं। अगर आप पतली रोटी बनाएंगे तो वो जल्दी पक जाएगी और बहुत सॉफ्ट भी बनेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को बेसन की मोटी और थोड़ी टाइट सी रोटी पसंद है, तो इसीलिए मैं मीडियम लो फ्लेम में पकाती हूँ और इसे थोड़ी सी खरी खरी सी सेक लेती हूँ। और बच्चों के लिए मैं पतली रोटियां बनाती हूँ। तो आपको मोटी पतली जैसी भी रोटियां खाना पसंद हो आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नहीं दो तीन रोटियां सेक के दिखा दे रही हूँ। मेरी सारी रोटियां बहुत अच्छे से फूली फूली सी बन रही हैं। मेरे हस्बैंड भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, उनसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैं भी गर्मा गर्म रोटियां बनाती जा रही थी और उनको देती जा रही थी। तो देखिए कितनी अच्छे से ये रोटी फूल रही है। इन रोटियों को थोड़ा खरी खरी सी सेक लेंगे ना तो ये रोटियां खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे ना तो मेरी अगली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या मालूम मेरी अगली वीडियो आप तक ना पहुँचे। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं अपनी सिंपल सी थाली तैयार करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी आलू बैंगन की गर्मा गर्म सब्जी। तो देखिए ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसका कलर टेक्सचर भी कितना अच्छा आया हुआ है। मैंने फिर इसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल के इसकी गार्निशिंग कर दी और इसके बाद फिर मैंने बेसन की गर्मा गर्म रोटियां रख दी। उसके बाद फिर मैंने जो हरी धनिया की चटनी बनाई थी ना उसको भी साथ में रख दिया। और फिर इसके साथ में अगर प्याज मिल जाए ना तो फिर देखिए खाने का मज़ा ना दो गुना हो जाता है। तो ये देखिए मेरी सिंपल सी थाली रेडी है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसी ही सिंपल सी थाली पसंद है? अगर आप लोगों को ऐसी थाली पसंद है तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।